हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम बातें करेंगे ओवरकम योर फियर ऑफ फेलियर। किस किस को डर लगता है जब एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो किसकी दिल की धड़कनें हो जाती हैं तेज, घबराहट हो रही होती है ना, क्या पता मैं फेल हो गया तो, यार अगर मैं फेल हो गया तो। यही थॉट गलत है, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि आप फेल होंगे तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अब आप आगे का रास्ता ऑलरेडी कर चुके हैं बंद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी ने, लोगों ने फेलियर को बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट से देखना चालू किया है। सक्सेस को हम तौलते हैं कि हाँ, सक्सेस अगर हो रही है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो वो सोसाइटी में सबसे ऊपर बैठेगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको सीढ़ी पर सीढ़ी फेल होना पड़ता है। हर बार आपको फेलियर से गुजरना पड़ता है। आप कोई भी बायोग्राफी उठा लो, किसी भी मशहूर इंसान के बारे में पढ़ लो स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा कि अपनी जिंदगी के किसी पड़ाव में वो कहीं ना कहीं हुए थे फेल, और धीरे धीरे जाके उन्होंने सक्सेस को पाया था। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, सब जानते होंगे, कौन नहीं उनका फैन है, लेकिन क्या आपको पता है कि शुरुआत के मैच में वो 0 पे आउट हुए थे। आप अमिताभ बच्चन को देख लो, इनिशियली उनकी सारी मूवीज होती थी फ्लॉप, और आज देखो वो है बिग बी सुपरस्टार। सो क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आपको सक्सेस और फेलियर दोनों का बैलेंस बना के रखना है। आपको ये देखना है कि आपने एफर्ट्स कितने डाले थे, आपने परफॉर्मेंस दी थी, तो ऐसा क्या हो गया कि आपकी परफॉर्मेंस उस तरह से खरी नहीं उतरी जितना आपने सोचा था। ना कि ये कि अब मैं कोई काम का नहीं हूं, अपने होप्स खो दो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर बार एक हार के बाद होती है जीत। और इसलिए आपको क्या करना है, अपने फेलियर से, अपनी हार से कुछ सीखना है, और फिर वो सारी कमियों के बाद ये सीखना है कि अब ऐसा क्या किया जाए कि आगे जाके आपको एक सक्सेस की सीढ़ी मिले। और इसलिए लगे रहो, अपने एफर्ट्स को देखो, अपने परफॉर्मेंस को देखो, अपने सक्सेस को भी देखो और अपने फेलियर्स को भी देखो। बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है दैट अगर आप फेल हो जाते हैं या एग्जाम्स में मार्क्स कम हो जाते हैं तो क्या होगा। ये बताओ मुझे कि आज से 10 साल बाद ये 2 डिजिट्स के नंबर एक्चुअली में कहीं इंपॉर्टेंस नहीं रखते। इंपॉर्टेंस रखती है तो आपकी सक्सेसफुलनेस, और वो आप तब होगी जब आपके अंदर बढ़ेगी खुद की कॉन्फिडेंस, खुद की हिम्मत। और इसलिए फेल होने से नहीं डरना है, बस अपने एफर्ट्स पूरी तरह से डालते रहना है, टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना है। और क्या हुआ कि इस बार आप फेल हो गए, क्या हुआ कि इस बार मार्क्स कम हो गए, आगे और भी आपके सामने लाइफ है, आगे और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे जब आप कुछ ना कुछ अच्छा कर दिखाएंगे और लोगों के सामने सक्सेसफुल कह पाएंगे। इसलिए चिल्ड्रन, रिजल्ट्स आर नियर बाय, डू नॉट गेट फियर, क्योंकि बड़े बड़ों ने कहा है कि जब आप डर जाते हैं तो आप सारी चीजें खो देते हैं, लेकिन जब आप हार के भी उठ खड़े होते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देती है। इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, और क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। और अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते तो ये देखना है कि कहां कमी रह गई थी, कौन से एफर्ट्स में कमी रह गई थी, क्या ऐसा किया जा सकता है कि अगली बार सक्सेस से हमारा दामन छूट ही ना सके। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए बी कॉन्फिडेंट एंड डू नॉट लूज होप।